हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज वेल एज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ये टॉपिक जो है डी फार्मेसी एज वेल एज बी फार्मेसी वालों को होता आता है। तो इसमें जो है हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस होता क्या है, उसका प्रिंसिपल्स, रिएक्शन टाइप्स है, कौन से इंडिकेटर्स यूज करते हैं एंड उसके उसके एप्लीकेशंस हम इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस होता क्या है? तो ये टाइट्रेशन का जो है एक प्रकार का टाइप ही है। जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने ऑलरेडी अपलोड किया गया है और ये हमारा सेकंड टाइट्रेशन है, दैट इज द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो चलो देखते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन in which the formation of colored complex is used to indicate the end point of the titration। तो देखिए, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी कॉम्प्लेक्स, आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो कॉम्प्लेक्स यानी कुछ तो भी बाइंडिंग एजेंट, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होता है। ऐसा टाइट्रेशन जिसमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उस टाइट्रेशन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और ये जो है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का ही एक टाइप है या फिर फॉर्म है। तो आप इसका प्रिंसिपल इस तरह से लिख सकते हैं। Complexometric titration is a form of volumetric titration in which the formation of a colored complex is used। जो कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो हम यूज करते हैं टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, यानी जो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है उस कलर कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है उससे इंडिकेट करते हैं। तो ये होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। The complex are formed by the reaction of the metal ion with an anion, a neutral molecule or the very rarely positive ion। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं? तो वह रिएक्शंस होती है मेटल आयन की। जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल आयन और एनायन का कॉम्प्लेक्स होता है। तो द कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द मेटल आयन विद द एनायन। तो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है। द मेन प्रिंसिपल इज द रिएक्शन बिटवीन द लिगैंड एंड द मेटल आयन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। लिगैंड यानी जो एनायंस होते हैं। तो मेन प्रिंसिपल यही है कि यहाँ पे रिएक्शंस होती है लिगैंड की मेटल आयन के साथ एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये रिएक्शन देखिए, एम ए जो है मेटल, एल एन जो है लिगैंड, लिगैंड और मेटल के साथ जो बाइंडिंग होती है, रिएक्शन होती है, तो मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। द मेटल आयन एक्ट एज अ लेविस एसिड, जो मेटल आयन होता है वो एक्ट एज अ लेविस एसिड एंड जो लिगैंड है वो एक्ट एज अ लेविस बेस एंड जो है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है मेटल प्लस लिगैंड जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है एंड हियर जो है मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। उसके बाद में इसमें केमिकल रिएक्शंस भी देनी होती है प्रिंसिपल के बाद। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड प्लस इंडिकेटर, पहले जो है हम कोनिकल फ्लास्क में इंडिकेटर और एक जो है प्राइमरी सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड इंडिकेटर के साथ होता है जो कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, जो कुछ तो भी कलरलेस या फिर कुछ कलर होगा। जो इंडिकेटर वाला सॉल्यूशन है उसको हम टाइट्रेट करते हैं चिलेटिंग एजेंट से। चिलेटिंग एजेंट यानी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से, जैसे कि यह है ईडीटीए, डाई सोडियम ईडीटीए। अगर जो है हमारा मेटल कैल्शियम इंडिकेटर के साथ है यानी मेटल का कॉम्प्लेक्स है इंडिकेटर के साथ, उसको चिलेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन की गई है और वहां कॉम्प्लेक्स मिलता है हमारे को कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। और जो हमने इंडिकेटर डाला था वो इंडिकेटर जो है फ्री हो जाता है, यानी कुछ तो भी एंड पॉइंट आता है वहां इंडिकेटर फ्री हो जाता है और यहाँ कलर चेंज कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। तो ये हो गई केमिकल रिएक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन, आपको ये ही याद रखनी है। इंडिकेटर के साथ मेटल जो है मेटल सॉल्यूशन जो हम फ्लास्क में लेते हैं, ब्यूरेट में जो है ईडीटीए सॉल्यूशन है जिसकी रिएक्शन होती है और लास्ट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स, और इंडिकेटर जो हमने डाला हुआ है वो फ्री हो जाता है। तो इस तरह थी हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की प्रोसेस। जो हमने फ्लास्क लिया था उसमें मेटल सॉल्यूशन है और इंडिकेटर ऐड किया था, और इंडिकेटर ऐड करने के बाद हमने जो है उसको टाइट्रेट किया था। इनिशियल रीडिंग लेनी पड़ती है और
एक फाइनल रीडिंग होती है जहां आपका देखिए यहाँ कलर दूसरा है और लास्ट में कलर चेंज हो गया है, यानी एक एंड पॉइंट मिलता है जिसमें आपको आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है विथ कलर वाला। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री होता क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क आया होगा कि कॉम्प्लेक्स क्या है, मेटल आयंस क्या है, ये एनायंस क्या है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री क्या है, ये टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं विच आर स्लाइटली आयोनाइज्ड इन दिस, ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं जो आयोनाइज्ड होते हैं इन दिस सॉल्यूशन, लाइक अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दी स्पेरिंगली, जो स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट वगैरह होते हैं उस तरह से जो है स्लाइटली आयोनाइज्ड होते हैं सॉल्यूशन में। तो ये होता कॉम्प्लेक्सोमेट्री, यानी कॉम्प्लेक्स जिसमें फॉर्म होता है ऐसा एनालिसिस जो होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन विथ आइदर एन आनायन, एग्जांपल सिल्वर साइनाइड और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मेटल आयन क्या है, तो मेटल आयन इज नोन एज अ सेंट्रल मेटल आयन, जो सेंट्रल मेटल आयन एटम्स होता है उसके जो सराउंडिंग में जो है लिगैंड आ जाता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। एंड एनायन और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द लिगैंड, जो लिगैंड होते हैं वो एनायंस होते हैं जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो टोटल 4 क्लासेस है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन एंड द अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो वन बाय वन हम जो है ये सभी टाइप्स हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के देखने वाले हैं। तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस जो हमारी पहली टाइप है, तो ये जो है बहुत ही सिंपल एंड मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। द स्टैंडर्ड चिलेटिंग एजेंट सॉल्यूशन इज एडेड टू द मेटल आयन सॉल्यूशन अंटिल द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड। इसमें जो है डायरेक्टली जो है टाइट्रेशन किया जाता है किसके साथ, तो जो हमारा स्टैंडर्ड है चिलेटिंग एजेंट सॉल्यूशन उसका मेटल आयन सॉल्यूशन के साथ। In this method, metal ion is added to the suitable buffer solution and appropriate indicator solution। तो हम जो फ्लास्क लेते हैं उसमें मेटल आयन का सोल्यूशन होगा, बफर सॉल्यूशन उसके साथ हमारा होगा इंडिकेटर, एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज टाइट्रेट। जो हमारा फ्लास्क में सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उसको हम टाइट्रेट करते हैं विद द ईडीटीए सॉल्यूशन, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ब्यूरेट में है उसके साथ हम जो है मेटल सॉल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं डायरेक्टली, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टाइट्रेशन है हमारा, जैसे कि कॉपर, जिंक, निकेल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। और कैल्शियम ग्लूकोनेट का एसी जो है वो हम करते हैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के मेथड से। लेकिन इस टाइट्रेशन का एक डिसएडवांटेजेस है, तो देखिए ये जो है टाइम कंजप्शन मेथड है जिसमें टाइम इज मोर फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उस फॉर्मेशन के लिए टाइम मोर यानी मोर टाइम लगता है। एंड also the interference of the other ions are observed, एंड हम ऑब्जर्व भी करते हैं दूसरे भी आयंस उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेजेस है इस डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। उसके बाद में है हमारा बैक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये क्या है, इन दिस मेथड एक्सेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज बैक टाइट्रेटेड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड मेटल आयन। तो इसमें जो है हम बैक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक यानी बैक टाइट्रेशन करते हैं, तो एक्सेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो हम उसमें उस सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं उसको बैक टाइट्रेटेड करते हैं विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड मेटल आयन, जो दूसरा मेटल आयन हम बना रहे हैं उसके साथ एक्सेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो सॉल्यूशन है उसको बैक टाइट्रेटेड इसमें करते हैं। इन दिस मेथड एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड ईडीटीए सॉल्यूशन इज एडेड टू द सैंपल सॉल्यूशन। तो हम एक्सेस ऑफ ईडीटीए सॉल्यूशन ऐड करते हैं इन द सैंपल सॉल्यूशन एंड उसके बाद उसका पीएच एडजस्ट करते हैं, उसके बाद जो है उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन को बैक टाइट्रेटेड करते हैं विद द एप्रोप्रिएट टाइट्रेंट। तो इसमें जो है जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड मेटल आयन सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड मेटल आयन सॉल्यूशन में हम जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं एंड एल्यूमिनियम, कोबाल्ट,
नेक्स्ट हमारी मेथड है रिप्लेसमेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे नाम में ही है रिप्लेसमेंट, यानी हम जो मेटल आयन है उसको रिप्लेस करते हैं और उसके बाद उसे टाइट्रेट करते हैं। तो देखिए बाय नेम इटसेल्फ इट इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल आयन विथ अदर मेटल आयन टेक्स प्लेस इन दिस मेथड, बट इट डज नॉट गिव दी, लेकिन इस मेथड में जो है शार्प एंड पॉइंट हमको नहीं मिलता। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम आयन। ये जो हमारी मेथड है कैल्शियम आयन के डिटर्मिनेशन के लिए काफी यूजफुल होती है। यहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम मेटल्स को जो है रिप्लेस या फिर उसे डिस्प्लेस करते हैं दूसरे मेटल आयन के साथ। जैसे कि एग्जांपल में देखिए मैग्नीज को जो है मैग्नीशियम के साथ रिप्लेस किया गया है। तो देखिए मैग्नीज प्लस मैग्नीशियम EDTA, तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम सेपरेट हो गया और मैग्नीज EDTA फॉर्म हुआ। तो ये हो गया रिप्लेस हो गया, एक की जगह दूसरे मेटल ने ली, तो ये हो गया रिप्लेसमेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है अल्कलीमेट्रिक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो दिस मेथड यूज द प्रिंसिपल ऑफ लिबरेशन ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्सेशन। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्मेशन का जो टाइट्रेशन हो रहा है, तो उस ड्यूरिंग जो है लिबरेशन होता है फ्री हाइड्रोजन का, ऐसे टाइट्रेशंस को बोलते हैं अल्कलीमेट्रिक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। द हाइड्रोजन आयंस कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंटल मेथड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी मेथड है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की, इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हियर प्रोटॉन्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आर डिस्प्लेस्ड बाय द हेवी मेटल। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के प्रोटॉन है उसको डिस्प्लेस किया जाता है हेवी मेटल्स के साथ, एंड उसके बाद टाइट्रेट किया जाता है सोडियम अल्कली के साथ। इस प्रोसेस को बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो दिस मेथड इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, आर्सेनिक, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड दी फ्लोराइड। तो इसके एग्जांपल में देखिए इनडायरेक्ट वाले, जैसे कि ये हमारा है हेवी मेटल और ये है हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के जो प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन आयन है उसको डिस्प्लेस किया गया है। तो आपका देखिए यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन जो है वो फ्री यानी सेपरेट हो गया, और हेवी मेटल्स जो है उसको कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के सोडियम अल्कली के साथ उसका टाइट्रेशन होता है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद में मेटल आयन इंडिकेटर्स। तो जो हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें इंडिकेटर्स कॉम्प्लेक्सिंग इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसे मेटल आयन इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। तो देखिए अगर मेटल आयन इंडिकेटर की आपको डिफाइन आई तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस द कलर व्हेन इट बाइंड्स टू द मेटल आयन इन द सॉल्यूशन। इस तरह का सब्सटेंस होता है, अगर आप उसको मेटल आयन के सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो कलर चेंज करता है। तो इसके एग्जाम्पल भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ज्यादातर एग्जिट एग्जाम है या फिर जीपैट एग्जाम है उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स वहां पूछे जाते हैं। तो इरियोक्रोम ब्लैक टी, म्यूरेक्साइड, झाइलेनॉल ऑरेंज, पायरिडिला जोनैप्थोलॉन, जिसे PEN बोला जाता है। तो ये हो गए मेटल आयंस इंडिकेटर्स। उसके बाद में है एप्लीकेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी हम जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसके एप्लीकेशंस क्या है, हम कहाँ कहाँ उसे यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं। मेटल आयंस की डिटर्मिनेशन के लिए आपने देखा ही होगा, मेटल को डिटेक्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके। Complexometric titration are widely used in the medicinal industry. The stress of zinc in water can be determined with complexometric titration. अगर water में जिंक का अमाउंट कितना है वो डिटरमाइन करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं। तो ये हमने सभी जो है टाइप्स है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का, प्रिंसिपल है, रिएक्शंस है, एप्लीकेशंस है, वो सभी के सभी हमने इस वीडियो में जो है कवर किए गए हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस है या फार्मा रिलेटेड सभी जो है हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे पेज है वहाँ फॉलो करें, जो रेगुलर जो है क्विज टेस्ट जो है वहाँ चलती रहती है। थैंक यू।